उम्मीदवार को देना होगा आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण। उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा शपथ पत्र। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय पन्ना, विधानसभा क्षेत्र पन्ना, पवई और गुनोर के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। आवेदन पत्रों को जमा करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तथा उनके सहायक कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण भी देना होगा। सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र 26 में आपराधिक प्रकरण के संबंध में शपथ पत्र देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उम्मीदवार को अपने पूर्व के प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोष सिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सभी विवरण दर्ज करके नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल की ओर से चुनाव लड़ रहा है तो उसे आपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनीतिक दल को भी सूचना देनी होगी। राजनीतिक दल उम्मीदवार से लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी दल की वेबसाइट पर दिखाएंगे। साथ ही राजनीतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे जिसमें समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र भरने के बाद कम से कम 3 बार लंबित आपराधिक प्रकरण के संबंध में घोषणा स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों में प्रसारित करना अनिवार्य होगा। इनका प्रसारण एवं वापसी की समय सीमा समाप्त होने से मतदान की 48 घंटे पहले तक की अवधि में किया जाना है। आयोग द्वारा आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देने के लिए प्रपत्र C1 निर्धारित किया गया है। उम्मीदवार प्रपत्र C2 में अपने राजनीतिक दल को लंबित प्रकरणों की जानकारी देंगे जिससे दल की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार प्रपत्र C3 में रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में जानकारी देंगे। प्रपत्र 26 के कॉलम 5 एवं 6 में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी दी जाएगी। सभी उम्मीदवार इन निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। नामांकन पत्र के साथ चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज करने होंगे संलग्न। पन्ना जिले के सभी 3 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम आरंभ होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रारूप 2 खा निर्धारित किया गया है। इसके भाग 1 में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र भरेंगे। शेष उम्मीदवार भाग 2 में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। यह शपथ पत्र शपथ आयुक्त अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक प्रकरण, चल अचल संपत्ति, देनदारी, परिवार की चल अचल संपत्ति, नगद राशि, आभूषण, वाहन, बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, शेयर, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि का विवरण देना भी आवश्यक होगा। शपथ पत्र में लंबित संपत्ति, कर, बिजली बिल, जल कर, बैंक ऋण का भी विवरण देना आवश्यक होगा। आयोग के निर्देश के अनुसार यदि उम्मीदवार उस विधानसभा के क्षेत्र का मतदाता नहीं है जिसके लिए उसने नामांकन पत्र दाखिल किया है तो उसे अपना नाम मतदाता सूची में जिस विधानसभा में शामिल है उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। राजनीतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ प्रारूप का और खा में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग का है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को जमा की गई जमानत राशि की रसीद अथवा विवरण देना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उम्मीदवार द्वारा ली गई शपथ का विवरण भी देना होगा। आज से लिए जाएंगे विधानसभा निर्वाचन के नाम निर्देशन पत्र। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश निर्वाचन 2023 के लिए घोषित कार्यक्रम अनुसार 21 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने
की सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र जमा करने की सुविधा प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रहेगी। आयोग के निर्देशानुसार कोई भी अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकता है। निरपेक्ष जमानत राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है। नामांकन फॉर्म के साथ अभ्यर्थी को फॉर्म 2B, नामांकन फॉर्म 26, शपथ पत्र व बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी जरूर दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को उसके आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन के लिए प्रारूप C1 एवं C4 देना होगा। नामांकन पत्र विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए रिटर्निंग ऑफिसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दाखिल किए जाएंगे। उम्मीदवार ऑनलाइन भी आवेदन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निरपेक्ष राशि, शैक्षणिक योग्यता, देनदारियों, बैंक खाते तथा आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप 26 में घोषणा पत्र देना आवश्यक होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 30 अक्टूबर को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 2 नवंबर को दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। नाम वापस करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवार की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, जिसमें मुख्यालय में जमा होंगे नामांकन पत्र। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के अलग अलग कक्षों में रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार विधानसभा क्षेत्र पन्ना के रिटर्निंग ऑफिसर अशोक अवस्थी, न्यायालय अनुभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना के कक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। विधानसभा क्षेत्र गुनौर के रिटर्निंग ऑफिसर राहुल सिलाडिया, न्यायालय अपर कलेक्ट्रेट के कक्ष में तथा विधानसभा क्षेत्र पवई की रिटर्निंग ऑफिसर भारती मिश्रा द्वारा कलेक्ट्रेट न्यायालय कक्ष में उम्मीदवार के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।